हिंदुस्तान में अगर पुल गिरने का रिकॉर्ड बनाया जाए तो बिहार के जैसा पुल किसी भी राज्य में नहीं गिरा। अब इसमें अगर गिनीज बुक में नाम डाला जाए तो बिहार का नाम आगे जाएगा। इस तरह से पुल गिरने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बिहार को मिल चुका है। किस वजह से क्या कमी रह गई जिस वजह से पुल गिर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम मीडिया और इस वक्त मैं बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत सरेया सतुआ नदी के बीच में जो पुल है उस पुल के नज़दीक में हूँ और पुल की हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पुल अब गिरने वाला है, ख़त्म हो चुका है और गिरने वाला है। अभी आप सभी को पता है कि बिहार में लगातार पुल ही गिर रहा है। पुल गिरने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अगर किसी राज्य को मिला है तो बिहार को मिला है। अभी विगत 15 दिन के अंतर्गत 9 पुल गिर गया और ये भी स्थिति देख सकते हैं। और ये सच्चाई है, ये बहुत कम दिन का पुल है, उसके बाद भी ये गिरने के कगार पर ख़त्म है। पिलर इसका ख़त्म हो गया। उधर से आप देख सकते हैं कि इसकी नज़ारा को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि बहुत कम समय में ये गिरने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके अगर तह में जाते हैं तो कुछ हमारे हिसाब से ये निकल करके आता है और कुछ लोगों का, जानकारों का कहना ये भी है। आप सभी को पता है कि नदी की सफाई हुई है और नदी की सफाई करने वाले जो ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी हैं, वे लोग पिलर, जो नदी का पुल का पिलर है, पिलर के पास से मिट्टी को निकाल दिए। रुकावट न रह गया जिस वजह से पानी का तोड़ गया और पुल को तोड़ दिया है। यहाँ तक कुछ ये भी सच्चाई है। इस वजह से अब हर जगह पुल वाले लोग, यानी जो ठेकेदार हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वे लोग पुल के नज़दीक में मिट्टी डाल करके पिलर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति को देखने से ये अंदाज़ा लगता है कि पिलर बसने का मुख्य कारण, देखिए मिट्टी का कटाव आप देख सकते हैं, मिट्टी का कटाव किस तरह से कटा हुआ है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यानी सारी स्थिति को मैं दिखा करके अब ये क्लियर कर रहा हूँ कि पुल गिरने का कारण क्या है। सारे रिकॉर्ड को लेकर के एक जगह आने के बाद में चलता है कि नदी की जो सफाई हुई और मिट्टी नदी से निकाल देने के बाद में नदी के पुल का जो पिलर है वहाँ से भी मिट्टी निकाल दी गई, जिस वजह से पिलर जो है सो खाली पड़ गया और पानी का जो बहाव आया, पानी का बहाव उस पुल को, पिलर को काट दिया, जिस वजह से पुल जो है सो गिरने के कगार पर है। अब पुल ख़त्म है। यही स्थिति में दिखाने का प्रयास करें। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से भी यहाँ की हकीकत के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान जो मेरे नज़र से ये दिख रहा है, इस स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं कि जनता बाज़ार से भी पुल गिरा, हर जगह, यानी कहीं कहीं तो पुल ऐसी स्थिति है कि पुल का उद्घाटन नहीं होता और पुल गिर जाता है। इस तरह से नज़ारा है और बिहार में ये सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात पर आजकल हो रही है तो सबसे ज़्यादा नदी या नहर, किसी पर जो पुल बना हुआ है उसी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुल गिरने का रिकॉर्ड जो है सो बिहार में को जा रहा है। अब बिहार के ठेकेदार, बिहार सरकार और कर्मचारी जो लोग हैं, सब पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से, क्या कमी रह गई जिस वजह से पुल गिर रहा है। तो बस किस तरह से इंजीनियर इसको वेरीफाई करते हैं, किस तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, जिस वजह से सही ढंग से माल मटेरियल जो होता है उसका ढहिष्करण नहीं हो पाता है, जिस वजह से गिरता है। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं और यही स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया। अब कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी कुछ तहकीकात करने का प्रयास करेंगे, इन लोगों का क्या विचार है। देखिए यहाँ पर कुछ नौजवान बंधु हैं, इन लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये लोग भी अपने विचार से कुछ साझा करेंगे। आपको क्या लगता है पुल कब से गिर रहा है? पुल तो तकरीबन 3-4 दिन से गिर रहा है। 3-4 दिन से गिर रहा है, लेकिन अभी गिरा नहीं है। लेकिन यातायात तो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। हाँ। तो क्या लगता है इसमें पुल गिरने के कारण आपके दिमाग से कुछ? हमारे दिमाग से तो ये लग रहा है कि इसकी बुनियाद कमज़ोर है। बुनियाद कमज़ोर है। बुनियाद कमज़ोर होने के कारण ठेकेदार, हाँ, ठेकेदार ढंग से काम नहीं किया है, इस वजह से कमज़ोरी हो गई। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या बोलिएगा इस पर? मैं क्या बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा कि इससे दूसरा पुल अच्छा बने। हाँ। ये गिर गया। आपको पता है कि जो पुल बन रहा है वो भी गिर रहा है, अभी उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, वो भी गिर रहा है। तो आगे क्या बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कैसा काम होगा, परंतु जो बना है इसमें तो पैसा लगा ना। हाँ, पैसा तो लगा है और काम गिर रहा है। कितना दिन का पुल हो ये आप बता सकते हैं? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल का पुल बन करके और गिर गया। तो आपको क्या लगता है 3-4 साल में पुल गिर जाना चाहिए? नहीं गिरना चाहिए। तो इस पर क्या कहिएगा आप? गिरा क्यों गिरा?
कुछ कारण समझ में आ रहा है? क्यों गिरा है कि वो मिट्टी खोना है ना, हाँ, नदी का नदी का सफाई किया है, वो उघार हो गया, इसके लिए तूर मारा पलट गया, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं। देखिए ये सच्चाई है, हम इधर से भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये पूरे खजाना को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वहाँ के नज़ारा को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सचमुच जो पिलर है वो पिलर की तहकीकात में जब जाते हैं, पिलर की बुनियाद पर हम जाते हैं तो बुनियाद में मिट्टी नहीं है, जिस वजह से पानी तो शुरुआत है, बरसात अभी शुरू हो चुकी है, अभी पानी का बहाव जो है सो इतना लेवल पर नहीं आया है जो पुल गिरना ही चाहिए, परंतु अभी कम पानी के लेवल में भी उसको डैमेज करने के लिए सक्षम है। इस वजह से अभी 3 दिन हुआ, 3 दिन से पुल गिर रहा है, अभी पूरी तरह से गिरा नहीं है परंतु यातायात बाधित है और गिरना ही है, इसको रुकना नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में ही रुकेगा पुल नहीं, इसलिए इस पुल को गिरना ही है। और सच्चाई यही है कि कभी भी गिर सकता है, इसलिए ये यातायात बाधित कर दिया गया। यहाँ के ग्रामीण जागरूक हैं जो दोनों तरफ से घेर करके इसको बाधित कर दिए हैं कि इधर से उधर से इधर आना जाना बंद रहेगा। ये सच्चाई है और ऐसा करना भी चाहिए, चूँकि ये डैमेज है, खतरा का सूचक है, इस वजह से इधर उधर जाना परहेज है। परंतु पुल जो गिर रहा है इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और सवाल हो रहा है, जनता भी सवाल कर रही है और सिस्टम से लगातार सवाल किया जा रहा है कि आखिर पुल गिर रहा है तो बिहार में ही क्यों गिर रहा है और पुल गिरने का कारण क्या है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में अगर पुल गिरने का रिकॉर्ड बनाया जाए तो बिहार के जैसा पुल किसी भी राज्य में नहीं गिरा। अब इसमें अगर गिनीज बुक में नाम डाला जाए तो बिहार का नाम आगे जाएगा। इस तरह से पुल गिरने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बिहार को मिल चुका है और गिर रहा है तो यहाँ के सिस्टम से सवाल होगा, यहाँ के सरकार से सवाल, और जो भी सिस्टम और सरकार से जब सवाल होगी तो ठेकेदार तो अपने आप आ जाएंगे। किस तरीके से काम किया जाए, ठेकेदार का पूरा कसूर नहीं होता है, सिस्टम का कसूर होता है। सरकार के कर्मचारी आते हैं, इंजीनियर आते हैं, उसको वेरिफिकेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तब बिल पास होता है। आपकी नज़र में अगर वैसा लगा काम ढंग से नहीं हुआ तो आपने पास कैसे कर दिया? कहीं ना कहीं तो ये मामला गोलमाल का दिख रहा है, इस वजह से पुल गिरने के कगार पड़े। सच्चाई यही है, यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया और हर जगह पुल गिर रहा है। मैं इस स्थिति को दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि पुल हर जगह गिर रहा है और यहाँ भी गिर रहा है, अभी गिरा नहीं है लेकिन गिर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखा दिए कि किस तरह से डैमेज है और कुछ लोग उधर से देख रहे हैं, कुछ लोग इधर से देख रहे हैं, इधर वाले उधर और उधर वाले इधर आने जाने में अक्षम है, नहीं आ पाएंगे जा पाएंगे। ये सच्चाई है और यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। पुल लगातार गिर रहा है तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इस तह में जाकर के इसकी जांच ढंग से करे कि पुल गिरने का आखिर कारण क्या है। क्या बुनियाद इतनी कमज़ोर थी कि पुल को गिरना ही पड़ा? तो बस यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।